नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नेत पर। गाइस, बात करते हैं हम रामनवमी के ऊपर। जो कुछ भी इस समय हो रहा है और जो हुआ है बीते 2 दिनों में, वो बहुत ही दुखद खबर है। मेरे लिए नहीं, हिंदू लोगों के लिए भी, सभी लोगों के लिए ये बहुत दुखद खबर है। एक हिंदू होने के नाते मुझे भी ये खबर सुनकर बहुत दुख होता है और आपको बताते हुए बहुत दुख होता है कि हम हिंदू लोग इतना बड़ा दिल करने के बाद भी अगर मुसलमान लोग और दूसरी कम्युनिटी के लोग अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू लोगों के ऊपर बहुत ठेस पहुंचता है। इस देश के हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए आज तक क्या नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दी, उनको इंडिया में रहने का हक दिया। कभी भी हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुओं ने कभी भी खुद अभी तक जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है उस अभी तक नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि बात एक यही आ जाती है बीच मुद्दे में कि यहाँ पर सेकुलरिज्म है। हम मुसलमानों को भी उतना ही देंगे हक जितना हिंदुओं को मिल रहा है। इसलिए आज हमारी कंट्री कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाई। आज हम लोगों ने जितना अगर हिंदुओं के बारे में सोचा है उतना ही हमने मुसलमानों के बारे में भी सोचा है। कभी भी हिंदुओं ने और हम लोगों के पार्टी के लोगों ने और गवर्नमेंट ने कभी भी एक तरफा कभी भी फैसला नहीं लिया। ये बात मैं आपको रियल सही बताने जा रहा हूँ। 4 लोगों की बात में आकर सुनकर आप कभी मत कहना। आप पहले खुद अपने आप को देखना और अपने आप के ऊपर जो ट्रीट हुआ है, अगर ऐसे कभी हुआ है तब बोलिएगा। 4 लोगों की बातें सुनकर आप कभी भी ये मत कहना कि ये सरकार बेकार है और जो सिर्फ एक तरफ फैसला करती है, सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में फैसला करती है। जो दिखता है वो उस पर कभी मत जाया करो, बल्कि वो देखने की कोशिश करा करो जो नहीं दिखता है। मैं रियल बात बोल रहा हूँ आपसे। विपक्ष बैठता ही इसीलिए है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकतें करें, कुछ ब्रेन वॉश करके हम लोगों को वो दिखाए जो शायद हम लोग देखना चाहते हैं और वो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, यही बात है कि आज तक हमारी कंट्री में जितने भी हिंदू लोग हैं उन लोगों ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, रियलिटी में बहुत कुछ किया है। आप बात खुद जानते हो कि मुसलमान कभी भी एक बार भी आपने कभी ऐसा सुना है कि ताजिए पर, ईद के मौके पर, रमज़ान के मौके पर जितने भी फेस्टिवल होते हैं, ताजिए वगैरह, मुहर्रम जितने भी फेस्टिवल होते हैं मुसलमानों के, कभी भी आपने ऐसा देखा कि कोई हिंदू पक्ष सामने खड़ा हो गया हो और उसने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया हो? आप खुद बताइए, आपने कभी अपनी आंखों से देखा है? कभी अपने कानों से खबर में भी सुना है? कभी आपने धोखे से भी कि हिंदू लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं? तो क्यों हिंदुओं को बार बार ये सुनने को मिलता है कि मुसलमान लोग सामने आकर खड़े हो गए हैं रामनवमी में? क्या जब मुझे बहुत गुस्सा भी आ रही है खबर को बताते हुए, मैं जितना अपने आप को कंट्रोल करके रखी हूँ मैं जानता हूँ। और अब ऐसी हरकतें खुद मुसलमान चाह रहा है कि उनमें डंडे नहीं, उनमें लठ बजाओ, इतने मोटे लठ बजाओ कि वो लोग साथ उठ भी ना पाए, रातों दिन डले रहें बिस्तर पर। वो यही मुसलमान आज के लोग खुद चाहते हैं। जब हिंदू लोगों ने आज तक कभी ऐसी हरकतें नहीं की तो तेरी औकात होती क्या है ऐसी हरकतें करने की कि तू पत्थरबाजी करने लगे? हाँ, सरकार अभी जिस टाइम पे बैठी है ना, आप लोग समझ नहीं रहे हो। वो नहीं देखे कि हिंदू किस साइड है, मुसलमान किस साइड है। जो आरोपी होगा उसके ऊपर बहुत बुरी बजाई जाएंगी। अभी जो 300 FIR हुई है ना, इतनी बुरी मार मारना चाहिए इन लोगों को। इस समय इतना बुरा मारना चाहिए, इनके खानदान को पकड़ के मारना चाहिए कि जितने ज़्यादा ये लोग नेता बन रहे हैं अपने आप में, वो बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान बनते दिखा रहे हैं। तो जाके इस देश में से लाद दूंगा खींच के और दूसरी कंट्री में जाके रहे और दूसरी कंट्री में कर। अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तू बाहर निकलना इधर से। तुझे मुसलमान कंट्री चाहिए ना, इस्लामिक कंट्री चाहिए, तो पकड़ना ट्रेन आज की और निकल इधर से। तू निकलना यहाँ से। अगर तुझे नहीं चाहिए तो तेरे बाप का यहाँ पर मुगल लोग मर गए तो तुम भी मर जाओ, मैं कहता हूँ। समझ में आया ना? तो अगर तुम मुगल को फॉलो कर रहा है इतना, तो मुगल लोग इस समय से जा चुके हैं, ऊपर टिकट कटवा चुके हैं। अब तुम अपनी टिकट बहुत जल्दी कटवा लो यहाँ से, इंडिया से। मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ ऐसे लोग, मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं। और बुरी उन लोगों को लगेंगी ये बातें जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, और बुरी उन लोगों को भी लगेंगी जो ये बात सोच रहे हैं कि ये सही किया है मुसलमानों ने। तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को, जिस दिन बिदे उस दिन बचोगे नहीं, और जिस दिन
नहीं बच पाए ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हुई थी हमसे और कैसी गलती हुई थी। तो आज समझा रहा हूँ, समझ जाओ। जिस दिन हिंदू लोग बिगड़ गए उस दिन बचाए भी नहीं बच पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ लिख के कह सकता हूँ। आज हमारी कंट्री में जो सेकुलरिज्म की इतनी ज़्यादा मुकाम पर है, पूरी और ओवर द वर्ल्ड की कंट्री देख के रहती हैं कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी में इतना डिफरेंस भी नहीं है हिंदू मुस्लिम में, फिर भी सेकुलरिज्म इतना बढ़िया है हमारी कंट्री में। फिर भी अगर ऐसी हरकतें करते हैं वो भी मुसलमान की तरफ से, जब भी आपको पूरी सिक्योरिटी और पूरा सब कुछ दिया जाता है हिंदू की तरफ से, भाईचारे जैसा रहा जाता है, फिर भी अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो मुझे नहीं लगता है कानून के तौर से भी आप बच पाओगे या नहीं बच पाओगे। नहीं तो कानून के तौर से तो आप बिल्कुल पिटोगे और बहुत बढ़िया पिटोगे। मैं कहता हूँ आपकी ऐसी सोच रखने वाले बहुत बढ़िया पिटे और ज़रूर पिटना चाहिए उनको। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बात सही बोल रहा हूँ। बुरी उनको लगेगी जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जिन लोगों ने राम नबी की त्योहार पर पत्थर मारे हैं नालंदा में और दूसरी जगह पर जहाँ पर पत्थर वगैरह फेंके हैं, दंगे किए हैं, उन लोगों को ये बात गलत लगेगी सिर्फ। और जो लोग को गलत बात लग रही है वो लोग आरोपी हैं, और आरोपी के लिए मैं जिस तरीके से बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ। समझ में आया ना? तो मिलते हैं ऐसी कोई वीडियो के साथ, बढ़िया सी खबर के साथ। आप लोगों की क्या सोच है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।